So hi, welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं that अगर आप अभी भी कॉलेजेस डिसाइड नहीं कर पाए हैं so what to do. आई थिंक अभी मैं अपने लाइव सेशंस में या रिसेंटली भी मैंने एक सेम टॉपिक पे डिस्कशन किया था. हमने कुछ दिनों पहले पोल डाला था जिस पे 560 स्टूडेंट्स ने वोट किया था. 24-25% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एडमिशन ले लिया है. 24-25% स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी कॉलेजेस देख रहे हैं और 34% स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कन्फ्यूज थे ड्रॉप लूँ या फिर कॉलेज लूँ. सो अगर आप कॉलेजेस देख रहे हैं या फिर कन्फ्यूज हैं दैट ड्रॉप लूँ या फिर कॉलेजेस लूँ, सो पूरा वीडियो ज़रूर देखना. अब देयर आर कपल ऑफ रीजंस कि स्टूडेंट इतने ज़्यादा कंफ्यूज क्यों हैं. पहला रीज़न, पहले क्या होता था, ये जो इन्फॉर्मेशन है, अगर कॉलेज ने लिख दिया कि हमारी वेबसाइट पर 10 लाख का एवरेज पैकेज है तो बच्चा उसको मान लेता था, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था. और 2 साल बाद भी क्या ऑप्शन होगा. तो स्टूडेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो वही इन्फॉर्मेशन थी जो कॉलेज कहीं ना कहीं उन तक पहुँचाना चाहता था. विद ऑनलाइन मीडियम्स, विद यूट्यूब, विद इंस्टाग्राम, विद क्रिएटर्स, अब उनको कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि इन रियल प्लेसमेंट्स क्या हैं कॉलेजेस के. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि यार मैं 15 लाख रुपए लगा रहा हूँ, 17 लाख रुपए लगा रहा हूँ, 20 लाख रुपए लगा रहा हूँ, पता चले 4 ही लाख का एवरेज पैकेज है या कुछ है ही नहीं. तो दे आर अगेन टेकिंग अ स्टेप बैक एंड मेकिंग दोज डिसीजंस. बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ऐसे कॉलेजेस को ऑप्ट कर सकते हैं जहाँ पे कम, अगर आप 100% प्लेसमेंट सोच रहे हो तो 100% प्लेसमेंट कहीं नहीं होता, 100% रिजल्ट कहीं नहीं होता, तो प्लेसमेंट कैसे पॉसिबल है. बट अगर आप ऐसे कॉलेजेस को चूज़ करेंगे जहाँ कंपनीज आ रही हैं, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पढ़ाई अच्छी है, तो आप अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली ले सकते हैं और उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये कैसे पता चलेगा. तो दैट व्हाट आई सेड इनिशियली कि हम सोशल मीडिया के टाइम पे रह रहे हैं, हम ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली मिल जाती है. नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी अगर आप वहाँ ज्वाइन भी करते हैं तो वहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी इंसाइट्स हम डालते रहते हैं. या फिर नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है इसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं. या फिर स्टूडेंट्स से इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे कनेक्ट करके अपनी रियलिटी चेक कर सकते हैं. अब दूसरा पॉइंट, ऐसे स्टूडेंट जिनको समझ में नहीं आ रहा कि यार मैंने 4-5 कॉलेजेस देखे हैं, सबके प्लेसमेंट सेम है, व्हिच वन टू ऑप्ट, राइट. वो जो अंदर से फीलिंग कहती है ना यार यही वो बंदी है या यही वो बंदा है, वैसी वाली फीलिंग कॉलेज को लेके आ नहीं रही. येस्टरडे आई वाज डिस्कसिंग विद द ब्रदर ऑफ अ स्टूडेंट एंड he was very concerned. He's passed out from a very good college, tier 2 category of college which is known for marketing. He has couple of options in his list, but again वो जो एक अंदर से श्योरिटी होती है ना कि ठीक है इतनी फीस लगा रहा हूँ या फिर इससे बेहतर मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ तो शुड आई लुक फॉर अ कॉलेज इन राजस्थान, या फिर मुझे दिल्ली में ही जाना चाहिए. तो ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं. एक और स्टूडेंट जिसका कल मैंने मॉक इंटरव्यू लिया, तो ही हैज़ 4-5 कॉलेजेस व्हाट ही ऑलरेडी अप्लाइड. ही इवन विजिटेड दोज कॉलेजेस, बट उन कॉलेजेस में ऐसा नहीं कि सब नेगेटिव फीडबैक्स थे, पर जो फीडबैक्स थे वो काफ़ी सिमिलर थे. तो उसको भी वो अंदर से वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, राइट, कि अच्छा मुझे एग्जैक्टली कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए या फिर मुझे कुछ और कॉलेजेस देखने चाहिए बिकॉज मैं फाइनेंस स्पेशलाइजेशन देख रहा हूँ, क्या मुझे वहाँ कोर कंपनीज मिलेगी. तो अगर आप ऐसी कैटेगरी में भी कंफ्यूज हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा दैट द मोर ऑप्शंस यू विल सी द मोर कंफ्यूज यू विल बी, राइट. You can have 4-5 options, right? You can analyze those among all those 4-5 options, right? Be realistic when it comes to placements. अब जैसे बच्चा कह रहा है कि मैं फाइनेंस देख रहा हूँ बट फाइनेंस में कॉलेज में उतनी कोर जॉब्स नहीं आती. बट आई विल बी रियली ऑनेस्ट यू, अगर आप कोर बात करें जैसे फाइनेंशियल एनालिसिस की, तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों को वही जॉब मिलेगी, राइट. जिनके पास कोर नॉलेज होगा उन्हीं बच्चों को वो जॉब मिलेगी. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू एनालाइज कि भाई तुम्हें किस प्रोफाइल में जाना है और उसके लिए तुम्हारे पास क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, राइट. तो आप के पास जो ऑप्शन है या फिर अगर आप और ऑप्शंस देखना चाहते हैं, यू वांट अ पूर्णविराम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद माय हिंदी, तो अगेन कोई हेल्प लगती है तो आप अपने पेपर पे अपने पॉइंट्स लिख सकते हो, शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, बट उसके बाद भी आपको हेल्प लगती है तो आप डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है फिल करके डिटेल्स ले सकते हो. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई अभी अप्लाई ही नहीं किया, आई एम नॉट श्योर कि भाई कौन सा कॉलेज डिसाइड करूँ, MBA करूँ या नहीं करूँ. सिंपल सी चीज़ है, ड्रॉप लेके 90+% लेकर जा सकते हो. तो इस वीडियो को यहीं पॉज करो, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा. पर अगर तुम्हें लगता है कि मैं कैट दे दूंगा, मैं जैट दे दूंगा, जैसे मैं एक लड़की से बात करी थी, उसने मैट का एग्जाम दिया था, मैट का एग्जाम देने वाली थी, बट उसने प्रोफाइल बेस्ड जो कॉलेजेस भरे थे उनमें से सब जगह सिलेक्शन हो गया था बिकॉज शी वॉज अ स्मार्ट किड. आई ऑल्सो इंटरेक्टेड विद द सेम. तो कहती है मैं ड्रॉप ले रही हूँ. मैंने बोला क्यों? कहती है मैं नेक्स्ट ईयर CMAT दूंगी, CMAT के थ्रू मैं IMT, IMI कोलकाता और BIMTech जैसे कॉलेजेस टारगेट करूंगा. मुझे नहीं लगता कि इन कॉलेजेस
उसके लिए ड्रॉप लेने का कोई सेंस है? बिकॉज एग्जाम्पल के तौर पे अभी उससे जो कॉलेजेस मिल रहे थे उसका एवरेज पैकेज 8 लाख रुपए के आसपास था। चलो मैं IMT का 9-10 लाख का मानती हूँ, या फिर IMI का तो 7 से 8 लाख का ही है, या BIMTech का 9 से 10 लाख का मानती हूँ। तो ये अगर वो जिन कॉलेजेस में जाती वहाँ के टॉप 40% बैच में भी रहती तो 9-10 लाख का पैकेज आराम से वो निकाल सकती थी, राइट? तो एनालिसिस, सही डिसीजन लेना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है, यू नीड अस टू हेल्प, यू वांट टू कॉन्टैक्ट स्टूडेंट्स, यू वांट द रियल प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग, फॉर्म का लिंक है, फिल करके डिटेल्स दीजिए। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जिनको लगता है कि यार अभी ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.